मुश्किल तरीन टाइम है, कुर्सियों के चूल्हे झूल रहे हैं। सदारत से तो कोई इस्तीफा दे चुका है, अब कुर्सी रह गई, कुर्सी भी खतरे में। और बड़क मार बैठे हैं किसी के कहने पर, अब मोशन भी लग जाएंगे। तेरी तस्वीर जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज आप सबको पता है कि बहुत बड़ी खबर थी। आज केस लगा हुआ था जिसमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब आज लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन लाइव तो नहीं हुआ, पर उनकी पिक्चर तस्वीर उनकी वायरल हो गई। उससे मुझे गाना याद आ गया, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई ना कोई गाना मुझे आ ही जाता है याद। आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है, डेफिनेट बहुत बुरी है, लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त। हमारे इस निज़ाम ने भुट्टो को जिंदा रखा काफ़ी अरसा, फिर वक्त के साथ ही वो मरते रहे और मर गए, क्योंकि वक्त मार दिया। उसमें सबसे बड़ा हाथ पीपल पार्टी का अपना था, लेकिन हमारे इस निज़ाम ने उनको ज़िंदा रखा काफ़ी अरसा। और इस शख्स को जो आज जिसकी तस्वीर वायरल हुई है, अगर इंडिया में होते तो आज ये बंदा जिस मुकाम पर पहुंच चुका है तो ये भगवान या देवता बना चुके हैं। यहाँ पर एक की तस्वीर देखने के लिए दुनिया पागल हो रही थी। एक बेचारा इंग्लैंड से चलकर इधर आया, कोई नहीं आया सिवाय कबूतर के अलावा। उसके बाद भाई साहब कहाँ हैं आज तक पता ही नहीं है। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस टाइम पे ये हेयरिंग शुरू हुई 11:40 पे सदीक जान साहब से हमने वो टाइम लिया कि वो उनकी वीडियो देखी। उसमें पता चला कि 11:40 के ऊपर ये शुरू हुआ। तो उस टाइम जो लगन बना वो कैंसर लगन था, चर लगन था। लगन का मालिक अपने से दूसरे घर में सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में, तो इसमें और वीनस और मरकरी 10वें घर में, जुपिटर और सन जो है वो अपना 11वें घर में कम्बस्ट जुपिटर है, वीनस भी कम्बस्ट है, और मार्स जो है और राहु के 9th। अदालत बड़ी अग्रेसिव थी और अदालतें आगे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगी। ये तो है कि इस टाइम पे कोई केस का कोई हाथ बनता नहीं है, इसलिए देखिए डेट का भी नहीं पता कि कब डेट लगेगी। लेकिन ये चीज़ अगर इस जायचे को देखा जाए तो खान साहब इस केस के मुद्दई हैं, तो वो मुझे लगता है तैयारी कर लें। जितने भी जो नैब ज़दगान थे, खान साहब ये केस जीत सकते हैं। खान साहब ये केस जीतते हुए नज़र आ रहे हैं इस जायचे के मुताबिक। हाँ, डिले हो गया, डिले फैक्टर हो, क्योंकि 4 लगन था। अगर ये फिक्स लगन होता तो इसी महीने इसका हिसाब किताब हो जाता। थोड़ा टाइम मिल गया नैब ज़दगान वालों को, वरना ये केस जो है खान साहब जीत जाएंगे, जो अभी तक मेरी कैलकुलेशन से उसके मुताबिक। सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैंने कहा ये 2 जून तक जो है बहुत ही बुरा टाइम है, बहुत बुरा टाइम है। ख़ास तौर पर आवाम के लिए तो है ही है, हुकूमत के लिए, ताकतवर लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है। वो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो ना किसी पार्टी में, वो जो जिस पार्टी में वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के वो सेनेटर भी बन गए हैं, वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। वो जैसे सुल्तान राय की मूवीज में पीछे बैठा बड़क मारने वाला, अब उस बंदे की इतनी वैल्यू नहीं, बात वो बड़ी कर गया, फंस गया, वो मोशन शुरू हो गए होंगे, लग गए होंगे, जान नहीं छूट रही। अब चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। हुकूमत के लिए डे बाय डे टाइम जो है वो बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि ये केस जो है, ये जो नैब ज़दगान वाला केस है, ये काफ़ी भारी पड़ने वाला है।
थोड़ी देर के लिए डिले ज़रूर हुआ, लेकिन आगे चीज़ें बड़ी सख्त होंगी क्योंकि जुपिटर भी तुलू हो चुका होगा और ये केस बहुत आगे तक जाएगा। अगर नौकरी लेनी है तो सैटर्न जून में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उससे पहले पहले काम डालना पड़ेगा, वरना जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो अदालत की छुट्टियां भी तो होती हैं ना। हर छुट्टियों से मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया तो फिर नौकरी नहीं मिलती, तो ज़्यादा चांस भी ये है कि नौकरी के ना मिलने के हैं। यहाँ सूरत हाल अब डे बाय डे जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब से ख़राब होती जा रही है और अगले ये जो 5-6 दिन है, ये अगले 7 से 8 दिन लगा लें, कोई एक बड़ा इवेंट फिर होने वाला है, कोई बड़े राज, कोई बड़ी चीज़ फिर दोबारा होने वाली है। यहाँ चीज़ें इतनी मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, जो कुर्सियाँ हैं, जितने भी लोग हैं उनकी कुर्सी के जो चूल्हे हैं वो हिलने लगी हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी मजबूत आदमियों के चूल्हे भी जो है ना वो हिल गिरेंगे, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं इख्तलाफात तो हैं, ब्लैक मेलिंग तो चल रही है, लेकिन आप खुल कर सामने आ सकती है, क्योंकि जो एहतजाज करेगा वो बाहर निकलेगा। ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ है, क्योंकि आज मून ल्यू के अंदर है, सैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट है, और यहाँ पे मून जो बिल्कुल ऑपोजिट है तो चीज़ें जो है काफ़ी, क्योंकि मून सैटर्न हो तो काफ़ी डिप्रेस भी होता, सब कुछ होता है। फिर मून ने केतु के साथ चले जाना, यानी अगले 2-3 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरे हुए हैं। चीज़ें जो है बड़ी खुल खुला के बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मून केतु के साथ आएगा फिर सामने राहु होगा, मार्स होगा, उसके साथ थोड़ा एग्रेशंस देखने को मिलेगा। सैटर्न की नहुसत लेकर, कमीनापन लेकर आगे निकलेगा, आगे मार्स केतु जो है वो और मेलिफिक प्लैनेट है, चीज़ों में बड़ा ही उछाल जो है देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगा, और सियासी माहौल जो है वो बहुत ही गर्म होगा, और अदालत की तरफ से काफ़ी बड़े फैसले होते हुए नज़र आएंगे। मैंने कहा था ना कि अब ये इत्तेहाद अदालत से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदालत एक बड़े लेवल के ऊपर खड़ी होती हुई आपको दिखेगी, वो नज़र भी आएगी, वो सूरत हाल आपके सामने। खान साहब के चार्ट के ऊपर भी कल बात की थी हमने कि लिब्रा लगन है, 12वें घर में उनके जो है सन बैठा हुआ, मरकरी बैठा हुआ, सैटर्न बैठा हुआ, ट्रांजिट का जुपिटर और सन दोनों उधर आ चुके हैं, तो ये ट्राइंग कर रहे हैं, यानी जुपिटर के साथ जब ट्राइंग हो तो नौकरी, सैटर्न तो नौकरी है, और सन नेम और फेम भी है, और सरकारी नौकरी भी है, और मरकरी नया प्लान, नई चीज़, तो बड़ी नई चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अपनी बर्थडे पे खान साहब शायद हमें मिले, हमारे साथ ही हो, ये चीज़ें सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही। लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, एमएनए बन चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं, वो चैलेंज होने जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी जो सेनेटर्स हैं उनके लिए मुसीबतें जो हैं फिर खड़ी होने वाली हैं, चीज़ें जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब प्लैनेटरी कंडीशन है, क्योंकि मून जो है वो मूव होता रहेगा, और चीज़ें जो है फिर वीनस ने भी इधर आ जाना है अपने घर में, टॉरस में, या वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन कुछ थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और वीनस खान साहब का प्लैनेट है, और अमरता कारक जो है जुपिटर, वो भी उनका बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा योग बनेगा। लेकिन हुकूमत के लिए और ताकतवर हलकों के लिए कुछ परेशानियां बड़े लेवल के ऊपर देखने को आपको मिल सकती हैं कि ये 2 दिन, क्योंकि मून अभी सैटर्न के बिल्कुल सामने है। अगर हम डिग्री वाइज देखें तो मून जो है लियो में बैठा हुआ है, और मून जो है मगा में है, केतु के ही नक्षत्र पे है, केतु का नक्षत्र है, और उसके बाद केतु के साथ मिलना है, फिर राहु के साथ मिलना है, और मार्स के साथ, और अर्थ त्रिकोण बन जाएगी, यानी कि जुपिटर भी, सन भी अर्थ त्रिकोण में है, और मून और केतु भी अर्थ त्रिकोण में, वाटर में मार्स और राहु है। यह पानी से रिलेटेड भी और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। कोई फाइनेंशियली स्कैंडल्स भी बाहर और बड़े लेवल के ऊपर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी के तो आगे किसी ने कहा कि जी मार्स, अब
और भाई मेरी कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मार्स प्रॉपर्टी का, भूमि का कारक माना जाता है, मरकरी भी कारक माना जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, वीनस भी फ्लैट्स का माना जाता है, और सैटर्न इमारत का होता है। तो यहाँ आप पहले मेरी पिछली वीडियो देख लें, मैंने कहा था, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने एक काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई, मैं 3-4 साल के, 2-3 साल तो जरूर हो गए, मैंने कहा था जिस शख्स ने भी इमरान से कोर्ट या पंगा लेने की कोशिश की उसे आज तक कभी जीत नहीं मिली। प्रीवियस रिकॉर्ड तो उनका यही बताता है। आज उस शख्स को उस लेवल के ऊपर ले गए हम कि वो भगवान का दर्जा, अगर इंडिया होता तो भगवान कह चुके होते वहाँ पर, क्योंकि ये हमारे क्रेडिबिलिटी में है कि हम इतना पीक इमरान कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वक्त जब आता है ना तो नेम और फेम देता है और फिर लोगों से गलतियाँ करवाता है। वो कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते हैं अकल पर, और आज वो इस मुकाम पर है, देवता बना दिया आपने। किसी को जिंदा रखा आपने, वो तो खुद ही उनकी पार्टी ने उनको मरवा दिया। एक इस काबिल ही नहीं थे, बने और बिगड़ गए, कब निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।